निकट उसके नेत्र के ला हिलाना। तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के निकट उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ले आना और उसको तू हे सखी हिलाना। क्या करना? उसको तू हिलाना। यूं इस प्रकार प्यारे प्यारे श्री कृष्ण को विदित याद करना, यूं प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, यह हो जाएगा कराना। इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को तू विदित करा देना और चातुरी से दिखाना, बड़ी चतुरता से उस हिलते हुए पत्ते को श्री कृष्ण के लिए दिखाना और उनको क्या याद करा देना कि मेरे चिंता विजित, चिंता 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 द्वारा विजित जीते हुए, कि मेरे हृदय को चिंता ने विजित जीत लिया है। मेरे चिंता, मेरे चित्त, यहाँ से आएगा मेरे चित्त मेरे हृदय को चिंता चिंता ने विजित जीत लिया है, कि मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है। इसीलिए चित्त का, मेरे हृदय का क्लांत थका हुआ होना और कांप जाना, अर्थात कि आपके वियोग के कारण मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है और आपके वियोग के कारण मेरा हृदय क्लांत थका हुआ सा रहता है और कांप जाना, इस पत्ते की तरह कांपता रहता है। कहने का अभिप्राय है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उस श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ला करके उसको हिलाना, ऐसा लगे कि मान लो पत्ता ये कांप रहा है। और प्यारे श्री कृष्ण को क्या याद कराना, बड़ी चतुरता से दिखाते हुए, क्या कि मेरे चिंता विजित चित्त, कि मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया, अर्थात मेरा हृदय चिंताओं से घिरा हुआ रहता है। इसी कारण इस पत्ते की तरह मेरा हृदय कांपता रहता है, क्लांत, और मेरा हृदय थका हुआ सा रहता है। आगे, सूखी जाति मलिन लत का धरा में जो पड़ी हो, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। सूखी जाति मलिन लत का धरा में जो पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। आगे राधा जी करी, हे सखी सूखी हुई मलिन धूल से सनी हुई लत का कोई बेल धरा धरती पर जो पड़ी हो। हे सखी वहीं प्रांगण में कोई सूखी हुई धूल में सनी हुई कोई बेल पड़ी हो, मुरझाई हुई और धूल से सनी हुई कोई बेल पड़ी हो, तो क्या करना? तो पावों के निकट उसको शाम की ला गिराना। हे सखी उस सूखी हुई बेल को, मुरझाई हुई मलिन बेल को उड़ा करके तू ले आना और श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर उसको गिरा देना। फिर क्या होगा? यूं सीधे प्रकट करना और उनसे सीधे प्रकट ये कर देना, प्रीत से वंचिता हो, प्रीत प्रेम से वंचिता हो, अलग होकर, कि आपके प्रेम से अलग होकर के राधा जी हैं, जो बेगुनी राधा है, उसका भी हाल इसी सूखी हुई बेल की तरह है। तो यूं सीधे प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो, वंचिता अलग होकर या रहित होकर, प्रीत से प्रेम से। कहने का प्राय है कि हे सखी सूखी हुई अर्थात मुरझाई हुई कोई धूल में सनी हुई बेल को उड़ा करके धरती से कहीं से ले आना और मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के निकट लाकर उसको गिरा देना। और इस प्रकार तो क्या प्रकट कर देना? प्रीत से वंचिता हो। जिस प्रकार ये बेल अपनी डार से अलग होकर के ये सूख रही है, धूल में सन गई है, उसी तरह प्रीत से वंचिता हो, आपके प्रेम से अलग होकर के, आपके प्रेम से रहित होकर के भी इसी बेल की तरह राधा जी क्या है? मेरा होना अत मलिन, मलिन धूल से सना हुआ, मैं भी इस बेल की तरह, बेगुनी जो राधा है वह भी बेल की तरह क्या है? मलिन धूल में सनी हुई रहती है और सूखते नित्य नित्य प्रतिदिन सूखते जाना, सूख रही हूँ। इसी बेल की तरह बेगुनी राधा है, वह भी प्रतिदिन सूख रही है। कहने का प्राय क्या है कि सकी सूख मुरझाई हुई धूल में सनी हुई कोई बेल धरती पर कहीं पड़ी हो, उसको उड़ा करके तू ले आना और मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के पास ला करके उसको गिरा देना। और क्या करना? यूँ प्रकट करना, उस बेल के द्वारा तो ये प्रकट कर देना कि प्रीत से वंचिता हो, कि आपसे प्रेम से, आपके प्रेम से अलग होने के कारण, आपके प्रेम से रहित होने के कारण बेगुनी जो राधा है, मेरा होना अतमलिन, अर्थात मैं जो बेगुनी राधा है उसका हृदय भी बहुत मलिन रहता है और इस बेल की तरह प्रतिदिन उसका शरीर भी सूख रहा है। कहने का प्राय है जिस तरह ये बेल धूल में सनी हुई है और प्रतिदिन सूख रही है, क्यों सूख रही है? क्योंकि ये अपनी जड़ से अलग हो गई है। इसी प्रकार है प्रभु श्री कृष्ण आपके प्रेम से अलग हो जाने के कारण राधा का शरीर भी धूल से सना हुआ रहता है और प्रतिदिन उनका शरीर भी इसी बेल की तरह सूख रहा है। ये कहना चाहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं क्या कह रही प्रथम 4 पंक्ति राधा जी कि हे सखी कोई कदम का पुष्प उड़ा करके तू ले आना और मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर उसको डाल देना। और क्या करना? इस तरह से प्रकट कर देना, इस तरह से तू दिखाना
कि नित्य आशंकिता हो। इस कदम के पुष्प की तरह, आशंकिता माने डरी हुई सी रहती है, इस कदम के पुष्प की तरह ही वियोगिनी राधा है, वह भी आशंकित रहती है, वह डरी हुई रहती हैं। और कैसे हो विरह बस, और वह राधा वियोगिनी राधा विरह के वशीभूत हो गई है, फिर भी वह मैं नित्य रोमांचिता हूँ। अर्थात फिर भी जो वियोगिनी राधा है वह पुनर्मिलन की कल्पना से प्रतिदिन रोमांचित होती है, अर्थात प्रतिदिन उनसे वह प्रसन्न भी हो जाती है। फिर कहा, बैठे जिस बिटप के नीचे श्याम होवे उसी का, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ले गाना और उसको इस तरह से हिलाना, यों प्यारे को विदित कराना, चातुरी से हिलाना, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण को विदित कराना, याद दिला देना, और बड़ी चतुरता से उस पत्ते को दिखाना हिलाते हुए, क्या कि मेरे चिंता विजय चित्त मेरे हृदय को चिंता ने विजित जीत लिया। अर्थात अब तो मेरा हृदय निरंतर चिंताओं से घिरा रहता है और क्लांत हो कांप जाना, क्लांत थका हुआ, चिंता के कारण मेरा हृदय थका हुआ रहता है और कांप जाना। और इस हिलते हुए पत्ते की तरह, जिस तरह ये पत्ता हिल रहा है, इसी तरह राधा का भी हृदय प्रतिदिन कांपता रहता है। आगे कहा, ये तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, कह सकी मुरझाई हुई और धूल में सनी हुई कोई बेल धरती पर पड़ी हो तो उसको श्री कृष्ण के चरणों के पास ला करके गिरा देना और सीधे से ये प्रकट कर देना कि आपके प्रेम से वंचित होने के कारण राधा भी, आपके प्रेम से अलग होने के कारण राधा भी अति मलिन, इस बेल की ही तरह अत्यंत मलिन रहती है, धूल में सनी हुई रहती है, और इस बेल की ही तरह नित्य प्रतिदिन सूखते जाना। राधा का भी शरीर भी प्रतिदिन इस बेल की तरह सूख रहा है, अर्थात आपके वियोग में राधा की दशा बहुत खराब हो गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? सूखी हुई लता से, तो यहीं आया है, सूखी लता से क्या संदेश देना चाहती हैं कि सूखी हुई लता के ही समान राधा, कृष्ण के वियोग के कारण राधा का शरीर भी प्रतिदिन सूख रहा है, कृष्ण के वियोग के कारण ही राधा का शरीर भी सूखी बेल की तरह प्रतिदिन सूख रहा है और मलिन रह रहा है। फिर कहा, राधा का हृदय किसके समान और क्यों कांप रहा है? राधा का हृदय किसके समान कांप रहा है? पेड़ के पत्ते की तरह, जैसे पेड़ का पत्ता कांपता है उसके तरह कांप रहा है। और क्यों कांप रहा है? क्यों का उत्तर क्या आ जाएगा, श्री कृष्ण के वियोग के कारण राधा का हृदय प्रतिदिन कांप रहा है। फिर आया, विरह से व्याकुल राधा नित्य रोमांचिता क्यों हो रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नित्य प्रतिदिन, कि विरह से व्याकुल राधा प्रतिदिन रोमांचित क्यों हो जाती हैं? श्री कृष्ण से पुनर्मिलन होने की कल्पना करके, श्री कृष्ण से फिर से मिलने की कल्पना करके राधा जी प्रतिदिन रोमांचित हो जाती हैं, अर्थात राधा को उम्मीद है कि श्री कृष्ण लौटकर जरूर आएंगे, उनसे हमारा मिलन अवश्य होगा। तो इस तरह से अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या वो आप कर लेंगे। रस कौन सा आ जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। थोड़ा सा क्या देखना है, देखो यहाँ पर भी, इसमें भी उपमा अलंकार है कि राधा किसके समान असंग, यानी राधा किसके समान डरी हुई सी रहती हैं? कदम के फूल की तरह। राधा किसके समान रोमांचित होती हैं? कदम के फूल की तरह। तो यहाँ भी उपमा अलंकार हो गया। ऐसी यहाँ पर राधा का हृदय किसकी तरह कांप रहा है? किसकी तरह आ जाएगा? पेड़ के पत्ते की तरह कांप रहा है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार आ गया। और यहाँ भी कि राधा का शरीर किसकी तरह मलिन और प्रतिदिन सूख रहा है, किसकी तरह? किसी मलिन बेल की तरह या लता की तरह। तो इन तीनों छंदों में उपमा अलंकार भी है और साथ में कौन सा है? मानवीकरण अलंकार भी है। और छंद तो मंदाक्रांता हो जाएगा। अगर पूछ ले शैली कौन सी है, तो शैली कौन सी आ जाएगी हमारी? इसमें प्रबंध शैली आ जाएगी। भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत श्रेष्ठ खड़ी बोली। इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चनों की, इन तीनों छंदों की आप व्याख्या कर लेंगे। धन्यवाद।